क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी √5 को एक अप्रिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसके अंदर जो विरोधाभास का ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर विरोधाभास का नियम, विरोधाभास इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे विरोधाभास के नियम से होंगे। हमें उल्टा लेके चलना है। यहाँ पे इसने कहा √5 एक अप्रिमेय संख्या है, हमें उल्टा लेके चलना है इसका। यानी हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके थ्रू आगे सिद्ध करेंगे कि ये एक अप्रिमेय संख्या थी। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी क्यू के रूप में होती है। अतः वर्गमूल 5 p/q, जहाँ पर इसका ये साथ में स्टेटमेंट लिखनी है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है और p और q दोनों p q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वर्गमूल 5 को p/q के रूप में लेते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक है, तथा q 0 के बराबर नहीं है। q 0 के बराबर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी है संख्या, उसके अगर डिवाइड के अंदर 0 आ जाए तो क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या है? एक परिमेय या अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। वर्गमूल 5 p/q यहाँ पे रूट है तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे पहले एक चीज़ और है, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या या कोप्राइमर सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे 5 और 2 है, ये 5 किससे जाएगा? दोनों अगर इनका गुणनखंड अगर इनके गुणनखंड बनाते हैं तो ये एक से ही डिविजिबल होंगे, दोनों 1 से होंगे। अगर ये नहीं तो अलग अलग है तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन दोनों का सहभाज्य यानी गुणनखंड इनके एक ही संख्या से ये विभाजित हो। अगर ये 6 और 2 अगर लेते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से भी होगा और 2 से भी होगा और 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6 और इसके 1 और 2। ये नहीं होगा क्योंकि एक संख्या से अधिक के द्वारा विभाजित हो रही है, तो वो सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य वही होगी जो सिर्फ 1 से
ही विभाजित हो। ठीक है, तो ये करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर और इधर पी बटे क्यू का स्क्वायर, पी बटे क्यू का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 और पी गुणा पी क्यू गुणा में क्यू, क्या हो गया ये 5 वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या रह जाएगा सीधा 5, और इधर पी का वर्ग और क्यू का वर्ग, पी का वर्ग और क्यू का वर्ग, इन दोनों को सॉरी क्यू को इस साइड में ले आते हैं 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यू को ऊपर ले जाते हैं तो 5 से क्या हो जाएगा गुणा और पी स्क्वायर। तो ये अपनी होगी समीकरण 1। अब लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा, अतः 5 पी का गुणनखंड है, यानी ये पी इसको विभाजित कर रहा है। ये यहाँ से देखो, अगर इसको 5 क्यू स्क्वायर लेते हैं इक्वल टू क्या था पी स्क्वायर। अब क्यू को यहाँ रख लो क्यू स्क्वायर को, तो 5 क्या इसके भाग में आ जाएगा। तो ये क्या है 5 पी को विभाजित कर रहा है, तो अगर पी को विभाजित करेगा तो ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 को भी विभाजित करेगा। अतः अतः 5 क्या है 5 है जो पी का क्या है गुणनखंड है, 5 पी का गुणनखंड है, 5 पी का गुणनखंड है। अब एक समीकरण तो हमारे पास आ गई, दूसरा हम इसको आगे ये जो है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अब दूसरी समीकरण इसका दूसरा मान और लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये माना है, यहाँ पे हमने ये माना है √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, ये भी हमने माना है। तो इसका दूसरा माना क्या करेंगे, माना p इक्वल टू 5, कुछ भी मान लो x y z, 5x मान लो इसको, p इक्वल टू 5x। p को क्या मानेंगे हम 5x, p को मानेंगे 5x। तो p का मान जो था समीकरण 1 के अंदर क्या था, यहाँ इस p के वो मान रख लो, चाहे इस p का मान रख लो। देखो अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो p का मान है वो समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ये थी, तो 5 क्यू स्क्वायर
पी का मान क्या है 5x और पी का यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, पी का वर्गमूल है। अब इसको सोल्व कर लो। 5 क्या स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 का वर्गमूल क्या होगा, सॉरी 5 का वर्ग क्या होगा 25 और x का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 5 क्या स्क्वायर 25x स्क्वायर। इसको सोल्व और करो आगे। 5 को इस साइड में ले आओ, क्या स्क्वायर ये यहाँ पे गुणा में है तो इस साइड में आके भाग में हो जाएगा 25/5 x स्क्वायर। ये कटेगा 5 पे तो क्या स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर यहाँ इसको बदल लो। 5x स्क्वायर इक्वल टू क्या है क्या स्क्वायर। ये क्या होगी हमारे पास समीकरण 2 होगी। ये होगी हमारे पास समीकरण 2 होगी। अतः अब हम लिखेंगे अतः समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में 5p स्क्वायर को विभाजित करता है और 5p को भी विभाजित करता है, अर्थात 5 है जो p का क्या है 5p का गुणनखंड रहा है। तो अगर ये देखो अगर 5 है जो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5p को भी विभाजित कर रहा है तो इससे हमें क्या प्रूफ मिल रहा है कि 5 है जो, तो समीकरण 2 में 5 है वो क्या स्क्वायर को विभाजित करेगा और 5 क्या को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 में 5 क्या स्क्वायर को भी विभाजित करेगा और 5 क्या को विभाजित करेगा। और 5 क्या को भी विभाजित करेगा अर्थात 5 है जो क्या है क्या का, अर्थात 5 क्या का गुणनखंड है। समीकरण 1 में 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था और p को भी विभाजित कर रहा था। तो इसके अंदर अगर 5 p को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या है क्या स्क्वायर को भी विभाजित करेगा और क्या को भी विभाजित करेगा और ये इसके गुणनखंड है। ये क्या इसके गुणनखंड है। तो जो 5 है तो 5 p और क्यू दोनों को विभाजित कर रहे हैं, दोनों को विभाजित कर रहा है। यानी 5 के कितने गुणनखंड है 5 के 2 गुणनखंड है। तो ये क्या होगा ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या वो थी जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। तो इसके अंदर 2 गुणनखंड है। पी क्या को विभाजित कर रहा है तो पी क्या
तो 5 क्या है, 5 पी क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। तो पी क्यू सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये अगर सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो क्या है, हमारी समीकरण क्या बता रही थी, अगर पी क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू 0 के बराबर ना हो और पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हो तो ही वो एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या है, जो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, यह त्रुटि जो हमने पहले मानी थी, जो हमने पहले एक परिमेय संख्या मानी थी √5 को, तो ये लिख देंगे यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई कि हमने कल्पना की थी, हमने एक कल्पना की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, तो दोस्तों ये सवाल है, कम से कम आपका इस प्रश्नावली में से एक सवाल ज़रूर आएगा एग्ज़ाम के अंदर, और ये जो है 4 नंबर्स का है, तो इसीलिए ये इतना बड़ा हुआ है। और इसके अंदर आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से जो पहले मानते हैं उसको और बाद में समीकरण को, और लास्ट के अंदर जो ये एक लाइन की स्टेटमेंट है, यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई कि हमने एक कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पहला सवाल किया था ठीक उसी तरह ये होगा। पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ जाओ 3 + 2 वर्गमूल 5 p/q के बराबर है। और जहाँ p और q क्या है, जहाँ p q पूर्णांक है और q है 0 के बराबर नहीं है, और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो करते हैं इसको हल। क्या है, 3 + 2 √5 किसके बराबर है, p और q के। तो इसके अंदर पहले में तो हमने √5 का वर्ग किया था, लेकिन इसके अंदर नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर √5 था, इसके अंदर 3 + 2 √5 है।
तो क्या करेंगे हम, इस थ्री को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5। ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, P/Q3। अब 2 को भी उस साइड में ले जाओ, √5 ये इस साइड में आएगा तो ये इसको कॉमन ले लेते हैं, P/Q-3 ये हो जाएगा। और हमने पहले सवाल के अंदर सिद्ध किया था कि ये एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन ये P और Q के रूप के अंदर है तो ये क्या है, ये एक प्रमेय संख्या है। यानी इसके अंदर P और Q का मान कुछ भी रखो, हम इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्रमेय संख्या होगी, प्रमेय संख्या होगी, और ये एक अप्रमेय संख्या है। अब एक चीज़, या तो अप्रमेय प्रमेय के, ये अप्रमेय ये प्रमेय है, ये दोनों बराबर में दिखा रहा है, तो यहाँ तो ये अप्रमेय गलत है, या फिर ये प्रमेय नहीं है, ये अप्रमेय नहीं है। लेकिन इसको तो हमने सिद्ध किया है कि ये एक अप्रमेय संख्या ही है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 P/Q-3 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है जो √5 के बराबर है। इसकी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि ये प्रमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर है, और इससे ये विरोधाभास, इससे ये विरोधाभास होता है कि ये विरोधाभास होता है कि √5 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये प्रमेय ही होगी। लेकिन विरोधाभास होता है कि √5 एक प्रमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्या ये, क्योंकि ये तो हमने सिद्ध किया था, प्रूव किया था पिछले 1 नंबर सवाल में, लेकिन वास्तव में ये यानी √5 एक अप्रमेय संख्या है। एक अप्रमेय संख्या है। तो ये तो सिद्ध हो ही चुका था कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो यह त्रुटि इसलिए हुई कि हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। क्योंकि हमने ये माना था स्टार्टिंग के अंदर, ये देखो हमने माना था कि ये एक प्रमेय संख्या है, लेकिन ये त्रुटि इसलिए हुई कि हमने माना था कि ये प्रमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, अर्थात क्योंकि √5 अप्रमेय संख्या थी, तो जो अप्रमेय संख्या के बराबर होगी तो वो भी एक अप्रमेय संख्या ही होगी, या फिर प्रमेय के बराबर प्रमेय होगी। एक अप्रमेय और एक प्रमेय ये तो हो नहीं सकता। तो अर्थात 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि ये एक अप्रमेय संख्या है। इसका तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि ये अप्रमेय संख्याएं 1/2 रूट और 7√5
तो सेम उसी तरह होंगे सारे के, जो हमने पहले सवाल किया था, पहला किया था, उसी तरह स्टेटमेंट लिखनी है और उसी तरह ये होगा। जिसको पहला जो है सवाल समझ आ गया उसने ये सारे कर लिए। तो क्या सिद्ध करना है? 1/√2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके अंदर वही विरोधाभास माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या होगी? P/Q के रूप में, जहाँ ये तो आपको लिखना ही लिखना है, जहाँ P/Q क्या है? P/Q पूर्णांक है, वह Q 0 के बराबर नहीं है, और P/Q सहभाज्य संख्या है। ये एक सहभाज्य संख्या है। तो 1/√2 क्या है? इक्वल टू क्या है? P/Q के रूप में। √2 को इस साइड में रखेंगे और इनको तब्दील कर देंगे, तो ये 1 इधर जाएगा। P/Q गुणा 1 इक्वल टू √2। P/Q इक्वल टू √2, और ये क्या है? P/Q के रूप में है, तो ये तो श्योर है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख देंगे सीधा P/Q गुणा में 1 एक परिमेय संख्या है, जो कि किसके बराबर में है? √2 के बराबर है। इससे यह विरोधाभास होता है, यह विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? √2 एक, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लिख देंगे त्रुटि। यह त्रुटि, ये स्टेटमेंट सभी में आएगी, जितने भी सवाल है ये स्टेटमेंट तो लास्ट के अंदर आएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग के अंदर मानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब उसको सिद्ध करते हैं तो वो अपरिमेय होती है, तो ये त्रुटि होती है। यानी ये गलती, ये त्रुटि हमने पाई है कि हमने कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
इसका दूसरा पार्ट, इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, लेकिन मैं इसका एक ही पार्ट करवा रहा हूँ। दूसरा पार्ट 7√5 को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, वही स्टार्टिंग में विरोधाभास करेंगे हम। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि यह एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 इक्वल टू परिमेय है तो वो किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में। जहाँ क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q है क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और P/Q एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो 7√5 इक्वल टू क्या है? P/Q। सोल्व करेंगे इसको, √5 को इसी तरफ रखेंगे तो ये यहाँ से गुणा से भाग में चला जाएगा। P/7 गुणा में क्या हो जाएगा। तो वही, क्योंकि इसके अगर हम मान रखते हैं P का और Q का मान रखते हैं तो इसका मान रख सकते हैं हम। तो ये क्या हो, जिसका मान हो वो क्या है? परिमेय संख्या है। और इसका मान नहीं रख सकते क्योंकि इसके साथ में कुछ भी नहीं है P/Q। तो ये क्या है? ये तो हमने पहले से ही सिद्ध की हुई है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय के बराबर परिमेय कैसे होगी? तो क्या लिखेंगे? वही P/7 गुणा में Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो वो स्टेटमेंट त्रुटि वाली, यह त्रुटि इसलिए हुई कि हमने कल्पना की थी कि क्या था, 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।